एक नंबर प्रश्न है, एक आयत में लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। देखिए आयत में लंबाई में क्या किया जा रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो एक ट्रिक है कि अगर एक में कमी की जाए और एक में वृद्धि की जाए और उसका कमी या अधिक परसेंट निकालना हो तो एक फार्मूला होता है कि उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते हैं और इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। तो उसी तरह यह प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयत में लंबाई में 10% की वृद्धि, मतलब एक में 10% की वृद्धि और दूसरे चौड़ाई में जो है इसके 10% कमी की जा रही है। तो इसका फॉर्मूला होगा r²/100। क्या होगा इसका फॉर्मूला? r² बटा 100, r² बटा 100। इसमें r जो है कितना है, 10% है। 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1%। यह 1% क्या होगा, हमेशा इस स्थिति में हानि ही होगा। फिर से इस ट्रिक को सुनिए कि अगर दर समान हो, अगर दर समान हो और एक में वृद्धि और एक में कमी कहे, एक में वृद्धि और एक में कमी कहे और उसके बाद प्रश्न में पूछा जाए कि इसमें कमी कितना परसेंट हुआ है या वृद्धि कितना परसेंट हुआ है, तो इसका ट्रिक होता है r²/100। मतलब जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे और इस स्थिति में हमेशा हानि ही होगा। हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1% कमी, 1% कमी, 1% का कमी हो जाएगा। तो आंसर होगा बी नंबर, 1% कमी। बहुत ही आसान सा सवाल था। 2 नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से, मुद्रित कीमत मतलब होता है जितना, मान लीजिए आप किताब खरीदे हैं, पुस्तक खरीदे हैं, उस पर कोई मूल्य रहता है। जैसे 100 रुपये का किताब है तो 100 रुपये उस पर मूल्य रहता है और दुकानदार क्या करता है, उस पर छूट देता है। तो जो छपा हुआ मूल्य होता है उसी को मुद्रित कीमत कहते हैं। तो कह रहा है मुद्रित कीमत से 10% छूट पर, छूट कितना दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, तब भी वह 20% लाभ प्राप्त कर रहा है। 10% छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ अपना कमा रहा है। तो लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को मानना होगा अंकित मूल्य, कुछ मानना होगा। तो अंकित मूल्य को मान लेते हैं, मान लीजिए। तो आपको सबसे पहले एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम लोग छूट देते हैं तो जो किताब पर छपा हुआ मूल्य होता है, जो मुद्रित मूल्य होता है, उसी पर हम लोग छूट देते हैं। और लाभ किस पर कमाते हैं, लाभ या हानि हम लोगों को क्रय मूल्य पर होता है। तो चलिए सबसे पहले 3 डाटा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को 3 डाटा बनाना होगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, SP और उसके बाद होता है MP। CP, SP, MP। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य। और इसको हम लोग कह सकते हैं अंकित मूल्य, चाहे मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य कह सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि उस पर छपा हुआ मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब 10% हमको डिस्काउंट देना है, छूट देना है। तो 100 का 10% डिस्काउंट कितना होगा, 90 होगा। 100 का 10% डिस्काउंट कितना होगा, 90 होगा। जब भी डिस्काउंट रहे तो जितना परसेंट डिस्काउंट रहे उतना घटा देते हैं। तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा, 90 आएगा।
अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए सीपी को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इस पर कितना लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है। तो x गुने 120, 120 क्यों होगा, क्योंकि हम लाभ कमा रहे हैं, इसलिए लाभ में जोड़ेंगे और हानि में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 100 में 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 120, 120/100। और विक्रयमूल्य हम लोग कितना दिया हुआ है, 90। विक्रयमूल्य कितना है, 90। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 पचे 10 और 2 छक 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 गुने 5/6। 6 से कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। 6 से कितना बार में कट जाएगा, 90 कट जाएगा 15 बार में। और 15 में 5 से गुना हो जाएगा 75। 15 में 5 से गुना हो जाएगा, कितना होगा, 75। अब 75 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हुआ, लागत मूल्य हुआ। वही पूछ रहा है कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं। यानी 75 अनुपात 100 बताना है। 75 अनुपात 100 बताना है, यही ना। लागत मूल्य को x माने हैं और x का मान 75 आया है। मुद्रित मूल्य 100 है, इसलिए यहाँ पे 100 लिख दिए हैं। अब 25 का टेबल आता ही है, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो आंसर हो जाएगा 3:4। 3:4। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर से समझाते हैं। इसमें कह रहे हैं प्रश्न में कि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य को सबसे पहले हम लोग 100 माने हैं। 100 मानने के बाद इस पर 10% छूट देना है। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 90। अब 90 क्या हो गया, 90 विक्रय मूल्य हुआ। अब उसके बाद कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी हमको 20% लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया है। अब 100 रुपया पर 20% हमको लाभ कमाना है। तो लाभ में 100 में 20 जोड़ देंगे, हानि रहता तो 100 में से 20 को घटा देते। तो x गुने 120/100। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10। अब बराबर में क्या है, 90, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है, 90। अब x बराबर तिरछा तिरछी गुना 90 गुना 5 और नीचे हो जाएगा 6। फिर 6 से ही कट जाएगा 15 बार में। अब 15 पचे 75, x का मान आया 75। तो उसके बाद क्रय मूल्य हो गया 75 और मुद्रित मूल्य हो गया 100। अभी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कैसे निकलेगा, 75/100। अब 25 के पहरा तो आता ही होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100। आंसर हो गया 3:4।